साथ जहां डाक बंगले मामले में सियासी घमासान छिड़ गया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर पलटवार करते हुए दौसा के विधायक दीनदयाल बैरवा का पलटवार आया। कहा, डाक बंगला किसी की बपौती नहीं है, पोस्टर हटाने के आरोप झूठे हैं। सूचना के बावजूद डाक बंगला बंद मिलने को उन्होंने जनप्रतिनिधियों का अपमान बताया। अब डाक बंगला प्रकरण ने पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले लिया है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है, उन्होंने कहा था नहले का जवाब दहले से दिया जाएगा। अब उसी को लेकर पलटवार किया गया है। तो अब सियासी घमासान इसको लेकर छिड़ गया है। कृषि मंत्री के बयान पर पलटवार किया है दौसा के विधायक दीनदयाल ने। विधायक ने कहा है कि डाक बंगला किसी की बपौती नहीं है और उसी के साथ पोस्टर हटाने के आरोप भी झूठे हैं। उन्होंने कहा कि सूचना के बावजूद डाक बंगला बंद किया गया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ये जनप्रतिनिधियों का अपमान है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब ये पूरा मामला राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। किरोड़ीलाल मीणा ने नहले पर दहले से जवाब देने की बात कही थी। ये राजनीतिक फंडे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी तो देखो आपको पता है किस तरीके से वार करते हैं। लेकिन जब वो नहले पे दहला और वो सब होगा, जब देखेंगे जब की बात सब ठीक है। इन चीज़ों को इतना तूल नहीं लेना चाहिए था। वो जब डाक बंगले का मामला है उस बारे में इनको डॉक्टर साहब को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। क्यों जब हम सूचना करके हम डाक बंगले के अंदर गए हैं तो वहाँ पे डाक बंगले की चाबी अधिकारियों के पास नहीं होकर किसी अन्य कर्मचारियों के, अन्य जो भी कार्यकर्ताओं के पास थी। ये अपने आप में है ना जो एक हमारा अपमान है उसके अंदर। अब आपको किरोड़ीलाल मीणा का बयान भी सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोला था। डाक बंगले का ताला तोड़ने को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का कांग्रेस पर था हमला। उन्होंने कहा था मोदी के चित्र फाड़ने से कोई भागीरथ नहीं बन सकता, बीजेपी सिर्फ नेशनल पार्टी नहीं, ये एक नेशनल पार्टी ही नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और देखो मेरे बारे में तो आप कुछ कह सकते हो, लोग भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरे भाई को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। वहाँ सार्वजनिक स्थान है ये, जो यहाँ के सुनवाई करे जनता की। चुनाव हारने के बाद भी, ये चुनाव हारने के बाद तो कहीं दिखते ही नहीं है। चुनाव हारने के बाद सरकार का उम्मीदवार था, सरकारी पक्ष का बात सुन के समाधान करता है, तो उससे परहेज नहीं होना चाहिए माननीय मुरारी लाल जी को भी और माननीय विधायक डीसी बैरवा जी को भी। और मैं अभी कुछ दिन पहले अस्पताल में आया था तो मैं इस बात का भरोसा देके गया था कि कोई काम हो तो हमको बताओ, और उनको कोई आपत्ति थी तो मेरे को बताते, ताकि मैं हमारी पार्टी के वर्कर्स को कहता, मेरे भाई को कहता। तो ईर्ष्या भाव से ये किया हुआ कृत्य है, ये समाज की दूरियां बढ़ाता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। देवेंद्र, देखिए वार और पलटवार का दौर जारी है, लेकिन जरा बताइए इन बयानों के मायने क्या है और किस तरह से सियासी जंग छिड़ गई। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दौसा की सियासत के अंदर ये भूचाल आया हुआ है, जहां पर डाक बंगला जो प्रकरण है पूरी तरह से सियासी घमासान में जो तेज होता हुआ नजर आ रहा है, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिन यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने चेतावनी देते हुए दौसा जो विधायक है डीसी बैरवा और सांसद मुरारीलाल, उनको कई कड़ी चेतावनी दी थी। कहा था कि अगर ऐसा दोबारा डाक बंगले के अंदर कृत्य किया तो नहले पर दहला देना पड़ा। इसी को लेकर आज दौसा जो विधायक है डीसी बैरवा, उनका कहना है कि डाक बंगला किसी की बापोती नहीं है, पोस्टर हटाने के जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, निराधार है। इसको लेकर कहीं ना कहीं डाक बंगले के जो बयान, जो मामला है पूरा, इस पर बयानबाजी जारी है। साथ के अंदर सूचना के बावजूद भी डाक बंगले को बंद मिलने को बताया जनप्रतिनिधियों का अपमान जो बताया गया है। डीसी बैरवा ने कहा है कि अब तक जो डाक बंगले का जो प्रकरण है पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अगर बात करें तो दोनों के अंदर इस जो बयानबाजी है उसकी जो सियासी जंग है वो छिड़ी हुई है। फिलहाल अभी जो डीसी बैरवा का पलटवार आया डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर, जहां बीते दिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधा था। लेकिन देवेंद्र, ये भी जानकारी, क्योंकि देखिए आरोप उनका ये है कि सूचना के बाद डाक बंगला बंद कर दिया गया। ये जो आरोप लगाए जा रखे हैं इसके क्या मायने निकाले?
बिल्कुल सही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कांग्रेस के विधायक है डॉक्टर ये डीसी बैरवा जो विधायक है, इन्होंने ये आरोप लगाया कि जब अरावली बचाव को लेकर जो कांग्रेस का प्रदर्शन था शनिवार के दिन, उसको लेकर यहाँ पर डाक बंगले की जो सूचना थी वो कांग्रेस की तरफ से दी गई थी, लेकिन डाक बंगले का जो लॉक है वो मिला था, जिसको लेकर कांग्रेस की भड़क उठे थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो पीएम का जो पोस्टर है योजनाओं का वो फाड़ा गया था, जिसको लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बयान किया था। आज उस पर पलटवार करते हुए जो डीसी बैरवा है दौसा विधायक, उन्होंने कहीं ना कहीं जो वार किया है, उन्होंने ये कहा है कि डाक बंगला किसी की बापोती नहीं है, साथ के अंदर बंद मिलने का जो मामला था ये धीरे धीरे मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, अब डूंगरपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी और बीएपी सांसद के बीच विवाद छिड़ गया। भाजपा के सांसद मन्नालाल रावत और बांसवाड़ा से बीएपी के सांसद राजकुमार के बीच में तीखी बहस शुरू हो गई। दिशा की बैठक में दोनों के बीच में माहौल गर्मा गया। आसपुर विधायक उमेश डामोर ने धमकी दी है, लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाना। सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव किया। एडीपी सभागार में आयोजित बैठक में यह हंगामा देखने को मिला। आसपुर से बीएपी के विधायक उमेश डामोर ने सांसद के मन्नालाल रावत को धमकी देते हुए चेतावनी दी है कि लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। और इसके बाद प्रशासनिक अफसरों ने दोनों को समझाने की कोशिश की और मामला शांत करवाया। ऐसे धमकी देने से काम नहीं चलता। भारत सरकार में ऑर्डर जारी का धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो? आप दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया हुआ धमकी कैसे ये इस पे बात करेंगे इनका। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवेश जैन हमारे साथ जुड़ गए। प्रवेश, देखिए अब जहां बैठक हो रही है, चर्चा हो रही है, वहीं हंगामा शुरू हो गया। क्या कारण रहा इस विवाद का? बिल्कुल, जिले में दिशा को लेकर आज सोमवार को जिला परिषद के ईडीपी सभागार में आयोजित बैठक में हंगामा हो गया। उदयपुर से भाजपा सांसद मन्नालाल रावत और बांसवाड़ा से बीएपी सांसद राजकुमार रोत के बीच तीखी बहस, दोनों के बीच बातचीत में तू में तक पहुंच गई और माहौल गर्मा गया। सुरक्षा कर्मियों को बीच में आकर बचाना पड़ा। इसके बाद आसपुर से बीएपी विधायक जो उमेश डामोर है, उन्होंने सांसद मन्नालाल रावत को धमकी देते हुए चेतावनी दी कि लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाना। इसके बाद प्रशासनिक अफसरों ने दोनों से समझाइश करते हुए मामला शांत करवाया। बताना चाहूंगा कि दिशा की बैठक केंद्र सरकार की योजनाओं के मुद्दे रखने की बात कहने लगे। इसे लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई थी। सांसद राजकुमार रावत ने कहा कि बैठक का अध्यक्ष मैं हूं और यहाँ क्षेत्र की हर उस समस्या पर चर्चा हो सकती है जो जनता से जुड़ी है। बहस तब तक और बढ़ गई और जब रावत ने आरोप लगाया कि मन्नालाल रावत केवल माहौल खराब करने आए हैं और वे डूंगरपुर का विकास नहीं चाहते। विवाद यही नहीं थमा। मन्नालाल रावत ने जब खुद को धमका या जाने वाला निर्वाचित जनप्रतिनिधि बताया तो आसपुर विधायक उमेश डामोर में भी इसी बहस में कूद पड़े। विधायक डामोर और सांसद रावत के बीच तू में शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि विधायक उमेश डामोर ने सांसद मन्नालाल रावत को लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाओ धमकी दी। तब तक दीदी करीब 15 मिनट तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के कारण बैठक का माहौल पूरी तरह गर्मा गया था। इससे सुरक्षा जो कर्मी थे बीच में आकर बचाव करना पड़ा। सदन में मौजूद अन्य सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत करवाया। बीच बचाव के बाद जो बैठक थी वो वापिस जो कार्रवाई शुरू कर गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।